हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और ये पब्लिक है सब जानती का कारवां आ चुका है गाजियाबाद। जी हाँ, ये हमारा एक ऐसा शो है जिसमें हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने वाले हैं उससे पहले क्या 5 सालों में इस इलाके में या फिर कहीं ये योगी सरकार है उसका कामकाज कैसा रहा है, और यही हम जानने निकले हैं पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। और यही कारण है कि हम पब्लिक से सीधा जुड़ते हैं, सवाल करते हैं उनसे कि बताइए कि पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ क्या स्थानीय मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर जो है क्या विधायक हैं उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए हुए हैं, और चूँकि गाज़ियाबाद एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर 5 विधानसभाएँ आती हैं और पाँचों में से बीजेपी का इस बार दबदबा रहा था। लेकिन क्या विकास कार्य हुआ कि नहीं हुए वो सीधा जानने की कोशिश करेंगे जनता से, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पिछले 5 सालों में योगी सरकार की बात करें या फिर इलाके की बात करें, क्या स्थानीय मुद्दे रहे हैं जो सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं, उन पर काम हुआ कि नहीं हुआ है। आपसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि चुनाव जल्दी आने वाले हैं, तो पिछले 5 सालों की अगर कार्यकाल की बात करूँ तो यूपी के और इस क्षेत्र के विधायक की बात करें, कैसा रहा कार्यकाल? ये कार्यकाल बिल्कुल गलत रहा। मैं कश्मीर सिंह सना प्रयाग सिंह यादव जी बोल रहा हूँ, सपा के खासम खास बंदे। मेरी 82 साल की उम्र है, मैं प्रक्रिया सारी जानता हूँ। काम हुआ कि नहीं हुआ बताइए। काम नहीं हुआ, इस सरकार में नहीं हुआ काम। काम क्यों नहीं हुआ? NH-58 हम जाके देखें, मेरठ रोड पे काम चल रहा है। अगर विकास की बात करूं, और मेरे साथी भाई जाकिर भाई ने अभी स्वास्थ्य संबंधी बात उठाई है, तो मैं सदन में हमने 100 बेड का अस्पताल उसके साहिबाबाद में पास किया, मखनपुर गांव में 50 बेड का हमने नगर निगम जाकिर भाई बता देंगे, हमने जमीन दी है, विकास सदन में पास किया है। ये कह रहे हैं विकास हुआ है। देखिए, जब से ये सरकार आई है, ढाक की 3 बात। पहली बात तो हम गाजियाबाद की कर लेते हैं कि गाजियाबाद में जब से नगर निगम का स्थापना हुआ, नगर निगम पे भाजपा के लोगों का कब्जा रहा। ये जिस डस्टबिन की कीमत 20 रुपया वो 200 रुपया में क्रय करके भ्रष्टाचार का आलम कर दिया। विकास की बात तो करना बेईमानी है। दूसरी बात मैं कहना, जहां तक प्रदेश की बात आती है, माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही थी कि दिन में रेप, रात में गांजा, भैया देखना हो तो उत्तर प्रदेश में आ जा। इस सरकार में भय, भूख, भ्रष्टाचार चहुं और व्याप्त है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सिर्फ ब्रांड बिक रहा है, सिर्फ ब्रांड बिक रहा है, सिर्फ भ्रम बिक रहा है, कागजों पे हो रहा है, झूठ के ऊपर झूठ फरेब है, बाकी कुछ नहीं। इनके पास भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, कागजों के कार्रवाई है, कुछ नहीं है। गाजियाबाद में 0%। क्या वाकई में 0% विकास हुआ है गाजियाबाद? 0% विकास हुआ। इन्होंने अभी इतनी सारी रोड बताई। हिंडनपुर पिछले 4.5 साल से टूटा पड़ा है, उसको तो बनाने का इन्होंने काम नहीं किया। बता करते हैं कि मेरठ एक्सप्रेस वे NH-24 बना दिया, वो कहाँ से बना देंगे? केवल फीता काटने का काम इन लोगों का। बना तो है, सब लोगों को बड़ा रास्ता सुगम हो गया। मैं आया हूँ वहाँ से, एकदम रास्ता एकदम बढ़िया है। आप जाके पहले गाजियाबाद आने में 2-2 घंटे लग जाते थे, अब तो बिल्कुल सीधा रास्ता हो गया। मेरठ तिराहे पे आप जाके देखिए, हिंडन ओवर ब्रिज अभी तक नहीं बना, पिछले 4.5 साल से टूटा पड़ा है। मेरठ रोड तिराहे पे अभी 1.5 घंटा लगता है निकलने में, जाम में फंसे हुए, जब आओगे आप दिल्ली की तरफ से। हाँ जी। तो लेकिन अगर मैं लोकल गाजियाबाद की अगर बात करूं तो क्या गाजियाबाद में क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम क्या रहे? मैं आपको बताता हूँ गाजियाबाद के मुद्दे। सबसे पहले आप यूपी बॉर्डर चले जाओ, हिंदुस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है। वहाँ नर्क है बिल्कुल, वहाँ धूल मिट्टी इतनी है, कीचड़ इतनी है, आप निकल नहीं सकते। सबसे ज़्यादा टैक्स वहाँ जाता है, सबसे GST वहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा हाउस टैक्स वहाँ जाता है। वार्ड 34 में पड़ता है, जाके देखो पूरा नर्क है। जैसे दिल्ली में घुसोगे तो आप दिल्ली से यूपी में घुसोगे आपको लगेगा नर्क, और दिल्ली लगेगा स्वर्ग। तो कहना है कि जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन इतना है। आप मैं कह रहा हूँ पूरी सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, लेकिन वहाँ एक रुपया का कम नहीं आ। विधायक इनके, MP इनके, मेयर इनकी, सारे पार्षद, उसके बाद भी वहाँ देने का काम नहीं आ। विधायक इनके, MP इनके, पार्षद इनके, क्या वाकई में ये तो सब कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम किया ही नहीं है? काम हुआ, क्या हुआ? दलितों पर अत्याचार हुआ। दलितों पर क्या अत्याचार बढ़ा है इस सरकार के अंदर? दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, दलित समुदाय की बेटियों के साथ में बलात्कार हुए हैं। ये काम बहुत बढ़िया हुआ है। देखिए, इनका कहना है कि दलितों पर अत्याचार हुआ है, क्या वाकई में दलितों पर अत्याचार हुआ है? हर जाति हर धर्म पे, यहाँ तक के किसानों तक पे अत्याचार हुआ। एक समाज, एक जाति, एक धर्म, एक बिरादरी ऐसी बता दें जिस पे अत्याचार नहीं हुआ इस सरकार में। हर पे, किसान से लेकर नौजवान तक इस पे भ्रष्टाचार मचा पड़ा है और पूरा अत्याचार इस सरकार ने किया। अत्याचार हो रखा 70 पे, ये कह रहे हैं।
स्थानीय मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, ये तो देखिए पूरे राज्य की। मैं एक मुद्दा बताना चाहूँगा जिसे वर्ल्ड में गाजियाबाद को सबसे पॉल्यूटेड शहर बताया गया, आपको जानकारी होगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने बताया। ये गाजियाबाद में प्रशासन ने क्या करा, सरकार ने क्या करा, बता दीजिए। पॉल्यूशन के नाम पे हिंदुओं के त्योहार को भंग कर दिया जाता है। पॉल्यूशन के नाम पे व्यापारियों का उत्पीड़न करा जाता है। व्यापारियों के पटाखे जब्त कर लिए जाते हैं। पटाखे जब्त होने से क्या पॉल्यूशन रुक गया? आज की डेट में 450 पॉल्यूशन है, इसका जवाब कौन देगा? ये बिल्कुल सही बात है कि पॉल्यूशन गाजियाबाद में बहुत है। हम अक्सर देखने में आते हैं कि जो सर्दियों का मौसम सीजन आता है तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है और गाजियाबाद की खासतौर से बात करें क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी है। ऐसे में सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाए हैं? ये बताइए कि गाजियाबाद एक ऐसा जिला है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, क्यों यहाँ पर काम नहीं किया गया पॉल्यूशन को लेकर? देखिए, पॉल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो किसी सरकार की देन नहीं होती है, आम जनता की देन होती है। प्रिकॉशन तो ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को, जो प्रिकॉशन के तौर पर बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज़ को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप जो आपका जो एस्केलेशन होता है, जो पैसा आप लगाते हैं एयर प्योरीफायर के लिए लगाइए, जो वेस्टेज है, जो धूल है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाइए, अन्यथा उन पर चालान किया जाता है। इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकते, उनके भी समाधान देखिए, उनकी भी लिमिटेशन है। कोरोना गया है, इंडस्ट्री बर्बाद हुई है, खत्म हुई है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से उन पर चालान कर रही है, उन्हें समझा रही है, उनकी वर्कशॉप चल रही है कि आप कैसे पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। चालान कर देना क्या कोई सॉल्यूशन है पॉल्यूशन का? इसलिए मैंने कहा कि इंडस्ट्री बंद करना, चालान करना सॉल्यूशन नहीं है। क्या सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकले? वर्कशॉप बनाई जाती है, वर्कशॉप का समय समय पर इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा वर्कशॉप लगाई जा रही है और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर किया जाता है। इंडस्ट्री, आप बताइए क्या सोल्यूशन ये है कि डायरेक्ट जनता का पैसा सरकार को जा रहा है। जैसा अभी बड़े भाई ने बताया कि अभी आपका चालान कट गया पोल्यूशन का डायरेक्ट चालान आपका लोक अदालत में भुगतान कर दिया, उसमें ना तो जनता का कोई फ़ायदा है, ना ही आम जनता कोई फ़ायदा होता जा रहा है। ठीक है, सरकार का डायरेक्ट फ़ायदा और पब्लिक की जेब से चूसा जा रहा है, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। एक हमारे गाँव का पैसा लेकर पब्लिक को ही फूका जा रहा है। हाँ बिल्कुल जी, आप सिर्फ लूट खसोट मचाई जा रही है, कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पेपरों में सिर्फ दिखा देंगे ये, उसके बाद कहीं भी कोई भी जीरो ग्राउंड पर इनका विकास है। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। स्थानीय मुद्दों को लेकर जो जनता है वो साफ कह रही है कि पॉल्यूशन की बड़ी समस्या यहाँ पे रही है और जो काम है वो सिर्फ कागजों में होकर रह गए हैं। जी हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का राज जो है 5 साल से चल रहा है, खत्म होने वाला। वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, 100 रुपये तक नहीं बढ़ाए गए पूरी 5 साल में। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि जो ये दलित समाज है उसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। योगी सरकार कहते हैं बहुत कुछ किया है। हमारे सारे काम चरण धोकर पी रहे हैं मोदी जी। दिखावा है वो, दिखावा सफाई के काम धंधे सब ठेके पे दिए जा रहे हैं। मुलायम सिंह ने भर्ती हो, ये पब्लिक है, सब जानती है, दिखावा है। इनका कहना है कि जो सरकार काम कर रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर, और भी लोग हमसे जुड़े हैं। जी, आप बताइए कि गाजियाबाद में पिछले 5 सालों में क्या कुछ आपको लगा कि हाँ स्थिति बदली है या और ज़्यादा खराब हो गई है? विकास कार्य हुए हैं कि नहीं हुए? गाजियाबाद में केवल भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आया है। विकास कार्य तो कुछ नहीं हुए। जो रूटीन के काम है, नाली सड़क खरंजे, वो तो सब चलते ही रहते हैं। कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। पिछले 10 साल से एक पुल बंद है हिंडन वाला, वो आज तक नहीं चालू हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट से। बस केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है इनका। और लोगों से बात करते हैं कि स्थानीय जो यहाँ के विधायक रहे हैं, अतुल गर्ग पिछली बार बड़े मार्जिन से जीतकर आए थे। सबसे पहले तो मेरा सवाल सुन लीजिए। जो विधायक हैं, क्या वो जनता के बीच जाते हुए नजर आए हैं, आपको दिखे हैं? जितने अब तक के इतिहास में गाजियाबाद में जितने मंत्री जी उपलब्ध रहे हैं, इतना कोई उपलब्ध नहीं रहा। मंत्री जी ने अपने सारे दोनों प्रतिनिधि 24 घंटे उनके उपलब्ध रहते हैं। इतवार को, संडे को, शनिवार को वो 24 घंटे अपने आवास पे रहते हैं। अतुल गर्ग जी ने ऐतिहासिक उपलब्धता अपनी दर्शाई है इस गाजियाबाद। ऐतिहासिक उपलब्धता कोरोना काल में यही माननीय विधायक जी खुद परेशान रहे। उन्हें ना बेड मिले हैं, उनके जो रिश्तेदार जानकार हैं उनको लोगों को भी ना तो बेड मिले हैं, ना ऑक्सीजन मिली है। और उनके प्रतिनिधि की खुद वीडियो और ऑडियो वायरल हुई कि हमें भी कोई बेड दिलवा दे। जब स्वास्थ्य मंत्री का प्रतिनिधि खुद बेड के लिए परेशान है तो वो आम जनता की क्या सेवा कर पाएंगे? आम जनता के लिए क्या व्यवस्था कर पाएंगे? भाई साहब, फोन नहीं उठाया, ना विधायक जी ने उठाया, ना मेयर ने उठाया। पब्लिक तड़पती रही, मरती रही। इनके एक भी विधायक, MP या किसी ने भी फोन नहीं उठाया। सबने अपने स्विच ऑफ कर लिए। पब्लिक इतनी रोड पे मरी है तड़ के। कोरोना काल की बात करें तो विकास के नाम पर इन पे आज तक मेट्रो एक इंच आगे नहीं बढ़ी है। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जो ग्रीन बेल्ट का कार्य हुआ था, सौंदर्यकरण हुआ था, उसके अंदर लगे हुए पेड़ वृक्ष जो भी लगे, आज वो सब सूख चुके हैं।
देखिए पब्लिक है, सब जानती है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग इलाके के वो निवासी हैं जो जानते हैं कि हाँ पिछले 5 साल में इनके यहाँ कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। सर इन लोगों को पड़ा है, हम पब्लिक से ही जानेंगे, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक से जानेंगे। ये बताइए कि अभी यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था, उसका क्या गाजियाबाद के लोगों पर कुछ असर पड़ा था? उसका गाजियाबाद जिले पे पूरा प्रभावित है। गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा भाजपा बुरी तरह से इस बार हार रही है। उस आंदोलन के कारण से दिक्कतें कुछ हुई? आंदोलन के कारण से कुछ नहीं, आंदोलन में किसानों के साथ बड़ा इन्होंने वो करा, किसानों की इसमें जीत हुई है। वो मैं समझ गया आपकी बात। ये बताइए कि क्या किसान आंदोलन के चलते रास्ता बंद था, उसके चलते आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, किसानों ने सब। क्या कोई दिक्कत हुई किसान आंदोलन की? कोई दिक्कत नहीं हुई, जन आंदोलन था, जनहित का आंदोलन था, और वो हमारे नहीं आंदोलन किया किसानों ने, क्योंकि वो फसल महंगी हो जाए, पूंजीपतियों के हाथों में चली जाती है तो फसल बहुत महंगी हो जाती है। आलू आज, और ये किसान नहीं लड़ते तो आलू आज 100 रुपए किलो बिक रहा होता। क्या 100 रुपए किलो बिक रहा होता आलू अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब जानती है। कोरोना काल की बात कर रहे हैं, हमने 1 महीने तक 1000 आदमी को रोज खाना दिया हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से। हमारे जिलाध्यक्ष आयुष त्यागी ने, विशाल त्यागी ने, मैं खुद महानगर संयोजक हूँ। 1 महीने तक 1000 आदमी को रोज खाना दिया। भाई साहब देखिए ये पब्लिक है, सब जानती है, और ये पब्लिक बता रही है कि किस तरीके से, चाहे कोरोना काल की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ पर स्थिति चरम रही है। जी हाँ बताइए। ये बताइए कि गाजियाबाद में इंडस्ट्री बहुत है और गाँव के इलाके भी बहुत हैं, लोग काम करने यहाँ पर आते हैं, क्या लोगों को रोजगार मिल पाता है यहाँ पे? लोगों को बिल्कुल भी रोजगार नहीं मिल पाता, और जो भी जितने भी रोजगार थे पहले, रोजगारों को खत्म करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, आप कह रहे हो स्थानीय मुद्दे की बात, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं सब पे शिलान्यास केवल और केवल करा है, और बाकी जितने भी कार्य हैं इनके कहीं ना कहीं वो चुनावी मुद्दे और चुनावी वादे बन के रह जाते हैं। जो कार्य की बात करते हैं शिलान्यास हुए हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ शिलान्यास हो जाते हैं वो, लेकिन धरातल पर उतर नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी है सबका साथ सबका विकास। जितना अल्पसंख्यक वार्ड नंबर 92, वार्ड नंबर 93, वार्ड नंबर 95 में विकास की बात करें, भारतीय जनता पार्टी विधायक की नीति के द्वारा 1 रुपया भी लगा हो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, मेयर का, सांसद का, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे सबके साथ करते हैं, दलित को दिखाते हैं अनुसूचित जाति के नाम से, अल्पसंख्यकों के साथ, इन्होंने सिर्फ झूठ की नगरी चल रही है उनके साथ। अब भारतीय जनता पार्टी सफाई होने जा रहा है 2022 में। गाजियाबाद से विधायक का प्रत्याशी नहीं मिल रहा है लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने, सब चल रहा है चौपड़े राजा। पब्लिक है, सब जानती, कह रहे हैं कि अगला विधायक का जो प्रत्याशी है बीजेपी को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो अगला प्रत्याशी है नहीं मिलेगा, जबकि बीजेपी जीत के बहुत अच्छे मार्जिन से? देखिए जी, हम तो अपने वाल्मीकि समाज की बात करेंगे। इस सरकार में हमारे वाल्मीकि समाज की जो है दयनीय स्थिति है। दयनीय स्थिति इसलिए है कि सफाई कर्मचारी रात दिन काम करता है। सफाई कर्मचारियों की अपनी समस्या है जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी स्थानीय मुद्दों की आपने बात करी थी, हमारा गांव काफ़ी साल से, जब से नगर निगम बना है तभी से नगर निगम में है, और हमारे गांव में पार्षद भी बीजेपी का है और विधायक भी बीजेपी का है और हमारी मेयर भी बीजेपी का है। और आपको पता ही है कि यहाँ नगर निगम पे बीजेपी का ही कब्जा है। आप हमारे गांव में जाके देख लीजिए, यहाँ तक गोड्डे गोड्डे तक पानी है। और हमने ये मुद्दा काफ़ी बार उठाया, गांव में हड़ताल भी की, भूख हड़ताल भी की, हमने नगर निगम मेयर साहब को भी दिया, नगर आयुक्त को भी दिया ज्ञापन, पर आज तक काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। कहते हैं कि सब पूरे गाजियाबाद में गड्ढे हैं, पर कहते हैं मोदी जी, योगी जी आए थे 4 दिन पहले, 10,000 का इकट्ठा नहीं हो पाया। ये कह रहे हैं कि गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे, पता नहीं चलता। देखिए कोरोना काल के दौरान थोड़ी सी परिस्थिति सड़कों की बात की, लेकिन जितना सड़कों की विकास कार्य उसके बाद भी गाजियाबाद मुद्दा पलट दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चालाक हैं, जिस मुद्दे पर आप बोलोगे उसमें तुरंत बदल देंगे। गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोरोना काल में गए, सुनो कोरोना काल में कितनी मृत्यु हुई है, कोई मुद्दों पे नहीं रहती बीजेपी, इनका ये कहना है। जी हाँ, वर्तमान सरकार केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, इनका जनता की परेशानी से लेना देना नहीं है। कम से कम 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर पर, और पंजाब सरकार ने उनके नाम पर शहीदों का आपका कहते शिलालेख बनाया है। आज आप देखें दिल्ली के अंदर डॉक्टर जिन्हें कहते थे कि भाई आपका वॉलंटियर हैं, जो योद्धा हैं, आज वो आपको कहते हैं आंदोलन पर मजबूर हैं, ठीक है ना, उन्हें उल्टा पीटा जा रहा है। तो ये सरकार केवल धर्म के नाम राजनीति करती है। इन्हें आपका कोरोना काल के अंदर, देखिए इनका कहना है कि सिर्फ बीजेपी राजनीति कर रही है। आप बताइए कि आप बाल रंग कर आए हैं, क्या यहाँ पर किस तरह के रंग दिखने वाले आने वाले टाइम में? देखो जी, सरकार में बेरोजगारी बहुत है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है, और बच्चों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, लोगों में रोजगार नहीं है, और स्कूल अपनी मनमानी फीस ले रहे हैं। तो सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। आपके ऐसा महंगाई बहुत है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, सरकार को बेरोजगारी की तरफ कदम उठाना चाहिए। सरकार होने के साथ साथ में यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है गाजियाबाद शहर के अंदर, जबकि पार्षद यहाँ पे बीजेपी के, मेयर बीजेपी का, विधायक बीजेपी का,
एमपी बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का और सांसद मतलब प्रधानमंत्री बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का। उसके साथ में भी इस गाजियाबाद के आप हालात जाकर देख लो, सड़कें देख लो, नाली। गाजियाबाद के हालात देख लो, ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि यहाँ पर पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं हुआ है। ये लगातार ये शिकायत कर रहे हैं यहाँ के लोग। ये कह रहे हैं कि पार्षद बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, लेकिन विकास कार्य नहीं। देखो गड्ढे देखने तो पूरा नंदग्राम क्षेत्र पड़ा हुआ है, आदमी घुस जाए पता नहीं चलता, 5 लोग भी मरे वहाँ। भाजपा का आज दिन तक कोई भी कार्यकर्ता वहाँ संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। गाजियाबाद में मेरा सवाल सुन लिए, गाजियाबाद में पानी की और बिजली की क्या स्थिति है? पानी की, बिजली की ये स्थिति है, आए दिन मलिन बस्तियों में, नंदग्राम जैसे क्षेत्र में, सेक्टर 23 क्षेत्र में, साहिबाबाद हिंडन पार्क में जाके देखिए, पानी में इतनी मिलावट आती है, उन्हें लोग पी पी के बीमार पड़ जाते हैं। वाकई में पानी की स्थिति खराब है। कीड़े पड़ रहे, कीड़े नदर बीजेपी फ्लॉप। ऐसा ये जो पानी की उसकी बता रहे हैं ना, जो स्वच्छता अभियान चलाया इन्होंने गाजियाबाद में, वो खाली जीटी रोड पे दिखाया, अंदर कॉलोनियों में दिखाया, कॉलोनी सड़ी पड़ी है, उन्हें कोई नहीं देख रहा, पूरे में नरक बना पड़ा है। हमारे गांव के अंदर, हरसाव गांव के अंदर नाला खुला पड़ा, 1.5 महीना होगा, 2 करोड़ घोटाला कर दिया, 5 आदमी मर गए हमारे गांव के अंदर नाले। पानी की स्थिति खराब है, पानी की स्थिति, पीने की स्थिति बेकार है, नाले भरे पड़े हैं, इसको सफाई व्यवस्था बेकार। तो कह रहे पानी की स्थिति बिल्कुल खराब है। नहीं साहब, आप ये यहाँ पर जमीन पर, धरातल पर जाकर देखिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया। और आप मेरे साथ चलिए, बहुत बढ़िया बता रहे हैं। अगर लाल कुआं से आप घंटाघर या चौधरी मोड़ जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा पूरा। रोज की कंप्लेन है, 1 घंटे से ऊपर लगेगा, इतना जाम रहता है, कोई समाधान नहीं है जाम का। एसपी ट्रैफिक से रोज कंप्लेन करते हैं, उसके बावजूद कोई सॉल्यूशन नहीं। ट्रैफिक की समस्या बहुत है। इतने किसान शहीद हुए, ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री कोई नहीं बोला, और मुख्य जो किसान जो कानून थे वो वापस नहीं, उसे अपनी बराबर में बैठा रहे। किसानों के जो मुद्दे थे उनको लेकर सरकार ने माफी तक मांगी, प्रधानमंत्री तक मांगे, लेकिन उनकी जो हत्याओं के बारे में कोई संवेदना 1 साल में भी अगर प्रधानमंत्री ने बोली हो, उनके हत्यारे को अपनी बराबर में। उनका कृषि मंत्री कहता बिल दोबारा वापस लेकर आएंगे, हम दोबारा लेकर आएंगे। ये बताइए कि सड़कों की बात हो रही है, यहाँ पे पानी की बात हो रही है, बिजली की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बिल्कुल बेकार व्यवस्था है, बिजली की बिल बढ़। कितने घंटे बिजली आती है ये बताइए? 20 घंटे भी मुश्किल आती है, 1 घंटे बिल्कुल मुश्किल आती है, 20 घंटे भी मुश्किल आती है, 15-16 घंटे। सरकार दावा करती है 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, जिसमें 10% बिजली नहीं दे पा रहे। बिजली की स्थिति खराब है वैसे? बिजली की स्थिति बहुत दयनीय है, 12-13 घंटे सप्लाई हो पा रही है। इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और बहुत घनत्व आबादी वाला ये इलाका है, तो बिजली की व्यवस्था क्या मतलब काफ़ी कटौती होती है? इसी वजह से इंडस्ट्री गाजियाबाद से जाते जा रही है, बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है गाजियाबाद के। बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, जी हाँ बताइए। भैया MMH कॉलेज में LLM की डिमांड 10 साल से चल रही है, हम सब मिलकर वहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये भाजपा सरकार जो है, ये निकम्मी सरकार, इसने LLB को भी खत्म कर दिया। मैं छात्रों की तरफ से बस यही रोष प्रकट करता हूँ मैं कि हमें LLB भी चाहिए, LLM भी चाहिए, ये हमारा क्षेत्रीय मुद्दा है। और स्थानीय मुद्दे हैं जनता के। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मुद्दे निकल कर आने चाहिए, मुद्दों पर छछोरपंती नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात विकास की कर रहे हैं ये लोग, ये इन्हें विकास देखना हो तो यहाँ कितने पार्षद खड़े हैं दूसरे दलों से, उनसे पूछिए कि उनके वार्ड में 1 साल में 60 इनका तो उनके वार्ड में 1 लाख में 1 साल में 60 लाख का काम हुआ नहीं हुआ। ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, दंगे किसके समय में होते थे, किसके समय में दंगे होते? सुन लो पहले, अरे सुनो पहले यार, सुनने की आदत भी डालो, सुनने की आदत भी डालो। जब तुम बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे, सुनिए की आदत डालो। अब दंगे हो गए उत्तर प्रदेश में, दंगे हुए, जिन्होंने दंगे झेले ना उन्हें पता, उनसे पूछो समाजवादी पार्टी का क्या मतलब है। दूसरा, यही बहुजन समाज पार्टी की सरकार, यहाँ पर नगर निगम में प्रदर्शन हुआ, 2 औरतों के गर्भपात हुआ, जैसे पुलिस वालों ने मारा था, कहाँ थे उस समय ये लोग? आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। सब ये बताइए कि इनका ये कहना है कि गाजियाबाद में पार्षद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, नगर निगम में बीजेपी, तो सभी जगह बीजेपी का राज है इधर। लेकिन बावजूद उसके जो स्थानीय मुद्दे हैं उसमें चाहे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, साफ सफाई की बात करें, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उन सब में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर या जो भी स्थानीय कर्मचारी हैं वो सब पीछे आ रहे हैं इस मामले में। इनका ये कहना है। इनका कहना जो भी हो, मैं जहाँ तो विकास की बात ये कर रहे हैं। अब ये बताओ, कोरोना आया तो कोरोना को भाजपा तो लाई नहीं थी, और जब कोरोना काल में जो काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, कभी पहले बीमारों को खाना मिलता था, कभी पहले बीमारों को फ्री में दवाई मिलती थी, कभी बीमारों को फ्री में अस्पताल का आदेश, शासन आदेश को मुख्यमंत्री ने जारी किया था। आज ये बात कर रहे हैं, लंबी लंबी बात कर रहे हैं, विकास देखना है, विकास देखना तो जाइए। 28,000 करोड़ की लागत से ट्रेन चलने वाली, ये पब्लिक है, सब जानती है, हमने सबसे बात की है स्थानीय मुद्दों को लेकर। इनका ये कहना है कि जो दूसरे लोग हैं उनका कहना है कि चाहे बीजेपी किसी भी
चाहे नगर निगम में हो, विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, सभी बीजेपी के हैं, लेकिन काम नहीं होते हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं और तमाम जो स्थानीय निवासी हैं उनके अपने दावे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। और हमने जानने की कोशिश की है कि बिल्कुल भी यहाँ पर क्या उनके विचार रहे हैं विधानसभा को लेकर। अगले 5 साल में चुनाव होने वाले हैं, तो देखना होगा कि जब चुनाव घोषित होंगे और जनता किसको वोट देती है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साल का शासन है उसमें यही निकल कर सामने आ रहा है कि नाराजगी है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में। उनका कहना है कि विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं।